हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानी गर्भवती हो गई। बाकी 10वां महीना में एक बहुत विचित्र घटना घटल। जब दोनों रानी के गर्भ से लइका पैदा भइल तो दोनों के शरीर आधा आधा रहे। महाराज के आज्ञा अनुसार सेवक उनकर दोनों आधा शरीर के ले जाके जंगल में फेंक दिलस। ओकर दृष्टि वो दोनों आधा शरीर पर पड़ल और वो उनका उठा लेलस। फिर जरा राक्षसी उ लइका उनकर पिता महाराज विधिरथ के जाके दे दिलस। काहे कि जरा राक्षसी वो दोनों टुकड़ा के मिला करके उनका जोड़ के एक कर दिले रहे। ऐसे महाराज विधिरथ ओ लइका के नाम जरासंध रखलन। सम्राट,
हमके विश्वास बा, हमके पूरा विश्वास बा, यदि काल यवन हम लोग के सहायता खातिर तैयार हो जाए तब फिर मथुरा के जीतल कौनो मुश्किल काम नहीं खे। महाराज शल्य, आप हमके झूठा तसल्ली मत दी। हम आपके बात मान के एक बार ना 17 बार अपना आप के धोखा दे चुकल हैं। आज तक 17 बार पराजित होके भी अभी तक जीवित हैं। एक बात के सोची ले तो कई बार हमके अपना आप पर लाज आवेला, लाज। हम अब एगो और पराजय के चोट ना सह सकी महाराज शल्य, ना सह सकी। कृपा करके हमके कोनो ऐसन सलाह मत दी जेकर परिणाम एगो और पराजय होखे। महाराज शल्य, ये समझ के बात करी कि यदि ये बार भी पराजय भइल तो जरासंध उहुए युद्ध भूमि में आत्महत्या कर ले, आत्महत्या। ओह काम में आप अकेले ना होखब सम्राट, आप अकेले ना होखब। यदि ऐसा अवसर है तो हम आपन माई के दूध के सौगंध खा के आपके ही वचन देते हैं कि आपके ही मित्र शल्य उहुए आपके चरण में आपके संगे ही मरल पाइल जाई। महाराज शल्य, हाँ सम्राट, हाँ आप हमार विश्वास करी कि हर पराजय के जितना गहरा चोट आपके दिल के लागल हा ओकरा से कहीं ज्यादा गहरा चोट हमार दिल पर भी लागत रहे। वैसा ने गहरा घाव हमरो दिल में सुलगत रहल हा जैसे कि आपके दिल में सुलग रहल हा। ऐसे ई बार हम ऊ योजना लेके आयल हैं जे में हारल संभव ही नहीं खे। बाकी महाराज शल्य, ई आप कैसे कह सकत हैं? कहे कि जौन काल यौवन के बात हम कर रहल हैं वो अजय है। इस संसार में ओकरा केहू ना मार सकेला। कौनो भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा ओकर हत्या हो नहीं खे सकत। यहाँ तक कि कृष्ण के वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी ओकरा सामने बेकार बा। वो दिव्य सुदर्शन चक्र से भी ओकर हत्या हो नहीं खे सकत महाराज। महाराज शल्य, ई ते एगो झूठा सपना लागत है, खाली सपना। हाँ ऐसने लागेला जैसे झूठा सपना होखे। बाकी इस सपना ना हा सम्राट, ये एगो सत्य हा। इस सत्य हा, ये एगो ठोस सत्य हा। एकर भी कहानी बहुत विचित्र है सम्राट, बहुत विचित्र कहानी है। ई काल यवन असल में मलेच्छ नहीं खे, बल्कि एगो ऋषि के संतान बा जेकरा ऋषि मलेच्छ देश के यवन राजा के दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिले रहन। ऐसे वो असल में एगो ऋषि पुत्र होखत भी यवन कहावेला। बाकी महाराज शल्य, वो ऋषि के रहन? ऋषि शेषीरायण। शेषीरायण के? त्रिगत राज के कुल गुरु शेषीरायण, जे महामुनि गर्ग के गोत्र से होखे के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहावेलन। एक समय के बात है कि महामुनि शेषीरायण कौनो सिद्धि के पावे खातिर एगो योगी का अनुष्ठान करत रहन, जेकरा खातिर 12 बरिस तक
ब्रह्मचर्य व्रत के पालन कईल बहुत जरूरी रहे। ओही समय एगो सभा में उनकर साला हंसी हंसी में उनका नपुंसक होवे के ताना दे दिलस। नपुंसक। मुनि यह ताना से बहुत विचलित हो गईलन। तू नपुंसक पाड़ा, 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 तू नपुंसक पाड़ा। वह विक्षिप्त और उत्तेजित अवस्था में मुनि निश्चय कैलन कि वो एगो ऐसन पुत्र के पैदा करी हैं जे संसार में अजय होखे, जैसन वीर शिरोमणि होखे कि संसार में कौनो योद्धा ओकरा जीत ना सके। बस ऐसन वर पावे खातिर मुनिवर भगवान शिव के आराधना में लग गईलन और कई बरिस तक वो बहुत कठोर तपस्या करत रहलन। अंत में उनकर घोर तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शिव स्वयं ही उनका सामने प्रकट हो गईलन। हे मुनि, हम तोहार तपस्या से अति प्रसन्न भइली। मांगा, जे मन में आवे वरदान मांगला, हम प्रदान करब। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। हमार हृदय के पीड़ा और हमार हृदय के आकांक्षा आप अच्छा तरह से जानत हैं। ओ क्षत्रिय सभा में हमरा पर जे आक्षेप कैल गईल है, हम ओकर प्रतिकार कैल चाहत हई। ऐसे हे भोलेनाथ, हमके एगो ऐसन महापराक्रमी पुत्र प्रदान करी जे अजय होखे, जेकरा संसार में कोनो योद्धा ना हरा सके। सगरे अस्त्र शस्त्र ओकरा सामने निस्तेज हो जाएं। ब्राह्मण पुत्र होके भी जैसन वीरवान और शूरवीर होके कि कोनो क्षत्रिय वंशी होकर सामना न कर सके। यह हमार प्रार्थना है, यह हमार प्रार्थना है। वत्स, हम तोहके मनचाहल वरदान देते हैं कि तुहार वीर्य से ऐसन पुत्र के जन्म हुई जे संसार में अजेय हुई। संसार के कौनो भी योद्धा कौनो शस्त्र या अस्त्र से ओकर हत्या ना कर सकी। सूर्यवंशी होखे या चंद्रवंशी, कौनो भी क्षत्रिय वीर
ओकरा युद्ध में हरा ना सकी। ऐसन वरदान मांगे के पीछे तोहार हृदय में भोग विलास के एगो इच्छा छिपल हा। ऐसे ओकर पूरा आनंद पावे खातिर हमार वरदान से तोहके राशि वैभव प्राप्त हुई। तोहार ठाट बाट एगो राजा के जैसन हो जाए। तथास्तु। चलत चलत वो एगो बड़का दिव्य झरना के पास पहुंचलन। भाग्यवश वही समय रंभा नाम के एगो अप्सरा ओ झरना में उहाँ स्नान करत रही। ओकरा देख के राजा ओकरा पर मोहित हो गईलन और ओकरा देखते रह गईलन। देवी, तू के हऊ? ऐसन सुंदर स्त्री हम आज तक ए धरती पर ना देख ली। हम ए धरती के ना है। हमार नाम रंभा है। हम एगो अप्सरा है। आकाश मार्ग से जात समय ए सुरम्य और सुंदर जगह के देख के जल क्रीड़ा करे के लोभ भइल। ऐसे झरना में स्नान करे चलैली। ई हमरे सौभाग्य है कि तोहार मन में ए धरती पर उतरे के संकल्प उठल, जैसे हमके ऐसन अनुपम सौंदर्य के दर्शन हुए। हे महामानव, आप के हैं? जरूरी कौनो खास व्यक्ति हैं? काहे कि पृथ्वी के पुरुषन में हम ऐसन कांति, ऐसन तेज और ऐसन सौंदर्य केहू में नहीं के देखले हैं। हो सकेला, काहे कि सब कुछ कांति, तेज, ई सौंदर्य, यहाँ तक के ई शरीर
हमारा असली शरीर नहीं खे। ई हमके भगवान शिव के वरदान से मिलल है। भगवान शिव के वरदान से? जरूर ऐसने हुई, तभी तो आपके मुंह से नजर हटावे के मन नहीं खे करत। ऐसन लागता भगवान शिव ई वरदान आपके ना हमके दिले बाड़न, जे आपके एवा भेज दिले बाड़न, जैसे हम आपके सेवा करे के पुण्य प्राप्त कर सकी। ऊ दोनों के संजोग से ए लइका के जन्म भइल, जे आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज कर रहल हा। बाकी लइका यवन देश कैसे पहुंच गई? ओ लइका के जन्म दिला के बाद ऊ अप्सरा था ऋषि के वो लइका दे के वापस आपन स्वर्ग लोक में चल गेली। नाथ, अब हमके आज्ञा दी। कहवा जा रहा हो? अब हमके अपन लोक में वापस जाए के हुई। काहे? हम ए धरती के प्राणी ना हैं, हम एवा हमेशा ना रह सकेली। यह हमार व्यवस्था है। और ई लइका? ई ए धरती के मनुष्य है, ऐसे ई हमरा संगे स्वर्ग लोग ना जा सकेला। आपन धरोहर संभारी। कृष्णा